वाले यार इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन ये बाबूजी इतने ठंडे पानी में नहा कैसे रहे? बाबूजी अगर मछलियों से बात हो गई हो तो चले। I'm not interested यार। बाबूजी मैं आपके यहाँ पर नखरे उठाने नहीं आया हूँ, फटाफट से बोट में बैठ जाइए। अरे बाबूजी किधर निकल लिए? अरे बाबूजी उधर नहीं इधर जाना है। ओके गाइस, काफी ही जबरदस्ती करने के बाद बाबूजी चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। सही में गाइस, ये बाबूजी की वजह से इतना टाइम खराब होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए बाबूजी फटाफट से बोट से बाहर आ जाइए, अपने पास बहुत ही कम टाइम है। अरे बाबूजी फिर से कहाँ खो गए? लगता है अब ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा। चलिए बाबूजी अब तो बाहर आ जाइए। अरे जल्दी करिए बाबूजी, अपने पास टाइम नहीं है। बाबूजी आपको याद तो है ना आज अपने को एक स्पेशल जगह जाना है, कि वो भी भूल गए आप? गाइस सही में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अपना सर फोड़ लूं। लगता है बाबूजी ऐसे नहीं मानने वाले, इनको अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। जाइए बाबूजी जल्दी आके कपड़े बदलिए, कितनी बार बोलो अपने पास बहुत ही कम टाइम है। चलो भाई बाबूजी तो गए कपड़े बदलने के लिए, अब अपन भी चलते हैं और चल के कपड़े बदल लेते हैं। लेकिन आज हम एकदम अलग और नए कपड़े पहनने वाले हैं। देखो गाइस यही है मेरे ब्रांड न्यू कपड़े। यार मैं जब भी नए कपड़े पहनता हूँ तोते पता नहीं क्यों आ जाते हैं। इनके आने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साले टट्टी करके भग जाते हैं। चल भाई उतर और निकल यहाँ से, जाके कहीं और टट्टी कर। चलो भाई अपन तो रेडी हो चुके हैं, अब चल के देखते हैं बाबूजी रेडी हुए कि नहीं। ओके गाइस फाइनली बाबूजी भी रेडी हो चुके हैं। लेकिन एक सेकंड, अपना जेठा किधर है? लगता है जेठा वो स्पेशल जगह के लिए पहले ही निकल लिया। लेकिन अगर वो इधर उधर गया होगा तो फिर मैं तो उसको टकला कर दूंगा। चलो भाई बहुत हो गया टाइम पर, सब अपन यहाँ से निकलते हैं। चल बाघा मैं जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। पहली फुर्सत में निकल। सही में यार कैसा नौकर है यार, अपने मालिक को उसी के घर से निकाल रहा है। लगता है कि अगली वीडियो में बाघा की भी बैंड बजाना पड़ेगी। ओके गाइस फाइनली हम घर के बाहर आ चुके हैं और आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं बाबूजी को ऐसे क्यों लेके आ रहा हूँ। क्या करे गाइस, ये बाबूजी के भी बहुत नखरे रहते हैं। बोले कि मैं बाहर पैदल नहीं आऊंगा, मेरे को गोदी में ले चल, इसलिए मैं इनको ऐसे लेके आ रहा हूँ। देखो देखो बाबूजी कितना एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये चीज मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है और मैं बाबूजी को ऐसे लेके नहीं जा सकता। अगर ऐसे लेके गया तो वहाँ पहुँचने से पहले ही मैं तो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। नहीं नहीं भाई मैं तो ऐसा रिस्क लेने नहीं वाला, मैं तो अपने बाइक पे जाऊंगा। चलो भाई अपनी बाइक को अपने सुंदर से गैराज में से निकाल लेते हैं। लगता है ये बाइक की भी सर्विसिंग करवाना पड़ेगी। देखो तो सही बाइक में से कितना काला धुआं निकल रहा है। चलो बाइक की सर्विसिंग तो अपन बाद में भी करवा लेंगे, लेकिन अभी अपने को वो स्पेशल जगह जाना है। चलिए बाबूजी बाइक पर बैठ जाइए। I'm not interested यार। मेरे को मालूम था बाबूजी इसमें भी नखरे दिखाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ये ट्रेन बुलवा रखी थी। गाइस मैं बता रहा हूँ बहुत मस्त ट्रेन है ये, मतलब आपको कहीं भी जाना है बस इसके अंदर बैठ जाओ, ये आपको 2 मिनट में कहीं भी पहुँचा देगी। तो चलो बाबूजी को अपन इसके अंदर बिठा देते हैं। चलो भाई बाबूजी फाइनली बिना नखरे दिखाए बैठ गए इसके अंदर। बाबूजी अंदर कैसा लग रहा है? तोबा थारा मूड खराब कर दिया। चलिए बाबूजी अब ज्यादा नखरे ना दिखाइए, निकल जाइए यहाँ से। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। चलो भाई बाबूजी तो गए, अब अपन भी यहाँ से कल्टी मारते हैं। ओके गाइस फाइनली काफी ही बाबूजी के नखरे उठाने के बाद हम वो स्पेशल जगह पहुँच चुके हैं। तो इसलिए आप सब अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो आपने अपनी जिंदगी में कभी भी देखा नहीं होगा। यस गाइस ये वही जगह है जो मैंने बड़ी ही मेहनत से अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाई है। समझ लो कि मेरी जिंदगी भर की कमाई इसमें लग चुकी है। अब मैं टोटल कंगाल हो चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये मेरा बिजनेस चल जाता है तो फिर इसके बाद तो मैं माइनक्राफ्ट का अंबानी बन जाऊंगा। अरे एक सेकंड, ये नमूना मेरी स्पेशल जगह पे क्या कर रहा है? अरे दया वो कोई नमूना नहीं, वो तो अपने बाबूजी हैं। क्या बात है यार, बाबूजी तो अपने से पहले पहुंच गए। अरे एक सेकंड, अब ये चिरकुट लोग कौन है यार? पता नहीं कौन किधर कहाँ से आए जा रहा है। ओहो ओके ये तो कस्टमर लोग हैं, लेकिन मेरे बिजनेस का तो आज पहला ही दिन है और इतने कस्टमर लोग आ भी गए। ये तो वही बात हो गई, गाँव बसानी भिखारी पहले आ गए। बोलिए भाई साहब आपको क्या चाहिए? मुझे अंडे वाला बर्गर। ओ भाई साहब ये सब यहाँ नहीं मिलता, निकल लो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अंडे वाला बर्गर में कहाँ से लो भाई। अरे गाइस बातों बातों में मैं तो आपको अपना बिजनेस का नाम बताने भूल गया। देखो गाइस मेरे बिजनेस का नाम है बाबू की टपरी। बाबू की टपरी इसलिए क्योंकि ये बाबूजी के नाम पे है। चलो भाई मैंने आपको इसका नाम तो बता दिया है, अब मैं आपको इसका टूर दे देता हूँ। देखो गाइस ये है मेरा खून पसीने से बनाया हुआ ढाबा। यहाँ पर अपने बाबूजी वेटर का काम करते हैं, अपना जेठा यहाँ पर खाना बनाता है और मैं खाने की डिलीवरी करता हूँ। देखो देखो बाबूजी अभी भी कस्टमर का ऑर्डर ले रहे हैं, लगता है बाबूजी की पगार बढ़ाना पड़ेगी। अब यहाँ देखो गाइस यहाँ पर सब कुर्सी टेबल लगी हुई है जो हर नॉर्मल ढाबा में होती है, लेकिन मेरा ढाबा नॉर्मल ढाबा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। पता है क्या है ये है अल्ट्रा प्रो मैक्स कान फाड़ देने वाले स्पीकर। लगता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है, रुक जाओ मैं आपको इसका नमूना दिखाता हूँ। गणपत बजाना यार। चलो भाई बहुत ले ली मजे, अब मैं आपको ढाबे के अंदर ले चलता हूँ। देखो गाइस यहाँ से हमारे ढाबे का एंट्रेंस। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका एंट्रेंस इतना छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कोई भी एरा गेरा मेरे ढाबे के अंदर घुस जाए। अरे एक सेकंड, बाबूजी अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं? अरे बाबूजी आपका ढाबे के अंदर क्या काम? आप वेटर हो, आपको बाहर ही रहना चाहिए। चलिए बाहर जाइए, जाके कस्टमर का ऑर्डर लीजिए। I'm not interested यार। जो बोला है करने का, ज्यादा नखरे नहीं दिखाने का। अरे अरे कौन बदतमीज है यार, अंदर घुसे जा रहा है। एक काम करता हूँ गेट बंद कर देता हूँ। बाबूजी आप बाहर ही रहिए, अंदर आने की सोचना भी मत। चलो भाई बाबूजी तो गए, अब इस बदतमीज को देख लेते हैं। क्या भाई तुम किससे पूछकर अंदर घुस गए? क्या तुमने अपने बाप का ढाबा समझ रखा है? देखो तो सही कितना बदतमीज आदमी है, हाँ बोल रहा है। मेरे से ज्यादा बदतमीजी नहीं करने का, चुपचाप से यहाँ से निकल जाने का, वरना मैं लोगों के मुंह तोड़ देता हूँ। लगता है बाहर बोर्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एरो गेरो का आना मना है। देखो देखो एक और मुंह उठा के आ गया, निकल यहाँ से।
अरे यार अब ये चिरकुट कौन है यार? अरे दया ये कोई चिरकुट नहीं, ये तो अपना जेठिया है। अच्छा हुआ भाई तू काम पे आ गया, वरना आज तो मैं तेरे को टकला कर देता। देख लो गाइस आप ही कितनी मुसीबत उठा रहा हूँ आपके लिए। चलो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब मार दो। चलो ये सब टंटापे तो होते रहेंगे, आप यहाँ नजर डालो। देखो गाइस ये है वॉश बेसिन जिसमें जेठिया बर्तन धोता है। आगे बढ़ते से ही आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा चूल्हा दिख रहा होगा। इस पर गाइस हम हमारा खाना पकाते हैं और फिर खाना पकने के बाद इसके अंदर डालकर डिश बनाते हैं। ये देखो खाना अभी भी पक ही रहा है। सही में यार जेठिया बहुत ढीला आदमी, अभी तक खाना ही नहीं पका। पता नहीं अब कब खाना बनेगा और कब कस्टमर को खाना देंगे। बहुत टेंशन है रे बाबा, बहुत टेंशन है। टेंशन को तो मारो गोली। गाइस आप लोग यहाँ देखो, ये है हमारे ढाबे का ड्रॉर जिसके अंदर हम अंडा, खाना खाने की प्लेट और कटोरा रखते हैं। ये देखो इस पे भी एक प्लेट रखी हुई है ना कमाल की चीज। इसके जस्ट बाजू में भी यहाँ पर ढेर सारे ड्रॉर रखे हुए हैं जिसके अंदर हम बासी खाना रखते हैं। और इसके जस्ट नीचे है हमारा फ्रिज जिसके अंदर हम आइसक्रीम, चॉकलेट और आलू गाजर रखते हैं। ये फ्रिज के जस्ट बाजू में भी यहाँ पर खाने का चूल्हा रखा हुआ है जिस पर ये नमूना जेठिया काम करता है। ओके गाइस मैंने आपको ढाबे की सारी छुटपुट चीजें दिखा दी है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे मेन चीज जो है ये ढाबे का मेनू। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा ढाबा कोई ऑर्डिनरी ढाबा नहीं है, तो इसलिए हमारे ढाबे में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच सब मिलता है। यहाँ तक कि लॉलीपॉप भी मिलता है। समझ लो कि लॉलीपॉप से लेकर पाव भाजी तक सब मिलता है। ओके गाइस मैंने आपको ढाबे का तो पूरा टूर दे दिया है। अब थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं क्योंकि भाई पैसे भी तो कमाना है। चलो सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ से खाने का ऑर्डर आया है। ओके अपन इसको बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि हम लोगों के घर पे भी खाना डिलीवर करते हैं। तो अगर आपको भी अपने घर पर खाना मंगवाना है तो इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। अरे एक सेकंड, मैंने एक चीज नोटिस तो करी नहीं, मेरे कपड़ों के पीछे पिज्जा बना हुआ है। चलो बहुत हो गया टाइम पास, हम ऑर्डर को देख लेते हैं। ओके शर्मा जी के बेटे को चाहिए बर्गर, खली को चाहिए लॉलीपॉप, टुनटुन आंटी को चाहिए पिज्जा और लालू को चाहिए पाव भाजी। ओके सिर्फ 4 ऑर्डर है, ठीक है निपटा देंगे। ये जेठिया ऑर्डर तैयार हुआ कि नहीं? नहीं। क्या बोला? नहीं। अरे यार कितना आलसी आदमी है यार। ओ भाई मैंने देखो यहाँ पर खाना बनाने के लिए बुलाया है, टाइम पास करने के लिए नहीं। लगता है कि जेठिया मेरा धंधा डुबा के रहेगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ यार? अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचा तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। आइडिया, एक काम करते हैं, कल का जो बासी खाना बचा था ना उसको ही गर्म करके दियाते हैं, किसको क्या ही मालूम पड़ेगा। तो क्या यहाँ से लॉलीपॉप, बर्गर और पिज्जा को तो बंदोबस्त हो गया है, लेकिन अपने पास अभी भी पाव भाजी नहीं है। ये जेठिया तूने पाव भाजी बनाई है क्या? यार मैं इतना टेंशन में हूँ और ये यहाँ पर मजे कर रहा है। अरे जेठिया घूमना बंद करो, बता पाव भाजी बनाई कि नहीं बनाई? नहीं। मैं भी यार किससे उम्मीद कर रहा हूँ, एक नंबर का आलसी रट्टू है साला। बस दिन भर जलेबी फाफड़ा खिलवा लो। अब लगता है गाइस मेरे को ही पाव भाजी बनाना पड़ेगी। तो चलो ठीक है बनाते हैं। तो के पाव भाजी बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजें लगती हैं, के पाव और दूसरी है भाजी। पाव तो फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो सिर्फ अपने को बनानी है भाजी। और जहाँ तक मेरे को मालूम है भाजी बनाने के लिए लगता है पानी, वो भी ढेर सारा। अब अपने को चाहिए थोड़े से पके हुए आलू और एक गाजर, बस। चलो भाई भाजी का तो अपने पूरा सामान ले लिया है, अब बस इसको मिलाना है। और इन सब चीजों को अपन अपने हाथ में तो मिलाएंगे नहीं, इसलिए अपने को यहाँ से निकालना पड़ेगा कटोरा। अब बस अपने को इस डब्बे में डालना और सारा सामान मिला देना है। कटोरा यहाँ आएगा, पानी यहाँ आएगा, पानी के बीच में एक आलू आएगा और आखिर में रखनी है गाजर। एंड गाइस अपनी भाजी तैयार। देखो गाइस भाजी दिखने में कितनी मस्त दिख रही है। दिखने में तो मस्त है लेकिन टेस्ट भी मस्त होना चाहिए। चलो भाई भाजी तो तैयार हो गई, अब बस अपन फ्रिज में से पाव निकाल लेते हैं और साथ में ही एक प्लेट निकाल लेते हैं, क्योंकि गाइस पाव को रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ऐसे हाथ में लेकर थोड़ी ना खाएंगे। ओके अब बस एक फाइनल टचअप दे देते हैं। देखो गाइस ये सब मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो अगर इधर उधर हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। ये देखो गाइस अपनी पाव भाजी तैयार। सही में गाइस मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, जिंदगी में पहली बार मैंने पाव भाजी बनाई है। एक सेकंड, ये जेठा मेरे को ऐसे क्यों दिख रहा है? कहीं इसकी नजर मेरी पाव भाजी पे तो नहीं है? ए भाई निकल ले यहाँ से, पाव भाजी कस्टमर के लिए बनाई है, तेरे लिए नहीं। ओके गाइस अपनी गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार हो चुकी है एकदम मस्का मार के। लेकिन अभी भी एक टेंशन वाली बात है, मुझे मालूम ही नहीं कैसी बनी, इसलिए मुझे चख के देखना पड़ेगा। ओह माय गॉड इट इज जस्ट फैंटास्टिक। क्या पाव भाजी बनाई मैंने यार, मन करा मैं अपने हाथ चूम लूं। ये देखो गाइस खुशी के मारे मेरे कितने सारे दिल आ गए। सही में यार क्या पाव भाजी बनाई मैंने यार। चलो इसको लेते और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ऑर्डर देने में अगर जरा से भी लेट हो गया ना तो मुझे ही सारा खाना उनको फ्री में देना पड़ेगा। अरे वो कस्टमर लोगों मेरी गाड़ी के सामने से हटो, नीचे आ जाओगे, साले बीच में कहीं भी खड़े हो जाते हैं। ओके गाइस मेरे मैप के हिसाब से हमें इसी गांव में खाना डिलीवर करना है और अभी मेरा मैप बता रहा है कि लालू का घर सबसे पास है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लालू के घर चलते हैं और उसको पाव भाजी दिलाते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आया हूँ। अरे हाँ दया अपन यहाँ आ चुके हैं। अपन ने इसी गाँव की बंदूक की दुकान से बंदूक ली थी, लेकिन आज हमें बंदूक की दुकान में नहीं, बंदूक की दुकान के पीछे जाना है। ओके गाइस मेरे मैप के हिसाब से हमें इसी घर में पाव भाजी डिलीवर करना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, घर इतना अजीब क्यों बना हुआ है? ऐसा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। अपने को क्या करना था, अपन तो पाव भाजी देते हो निकलते हैं। हेलो भाई साहब अंदर कोई है? आपकी पाव भाजी आई है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक सेकंड, अब ये नमूना कहाँ से आ गया?